नमस्कार, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम। संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक जगत में क्रांति ला दी है। जहां समाज अंधविश्वास और बाह्य आडंबरों में उलझा था, वहां संत रामपाल जी ने लोगों को शास्त्रानुकूल भक्ति का मार्ग दिखाया। उनका दावा है कि वेद, गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब सभी प्रमाणित करते हैं कि केवल कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा हैं। उनके प्रवचनों में केवल उपदेश नहीं बल्कि शास्त्रों का साक्ष्य होता है। उन्होंने धर्म को तर्क, प्रमाण और विवेक से जोड़ने का कार्य किया है। उनका उद्देश्य समाज को पाखंड से मुक्त कर सत्य ज्ञान की ओर ले जाना है। संत रामपाल जी कहते हैं कि वर्तमान में जो पूजा पद्धतियां प्रचलित है वे शास्त्र विरुद्ध है और मोक्षदायक नहीं। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का अभियान छेड़ रखा है। नशा, मांसाहार, व्यभिचार, रिश्वत, झूठ और अन्य तमाम बुराइयों से मुक्त जीवन को वे सद्भक्ति का मूल मानते हैं। उनका मानना है कि भक्ति वही सही है जो जीवन शैली को भी शुद्ध करे। संत रामपाल जी का स्पष्ट मत है कि गुरु वही होता है जो अपने अनुयायियों को शास्त्रों के अनुसार मोक्ष का मार्ग दिखाए। वे कहते हैं कि बिना सद्गुरु के मोक्ष संभव नहीं और सद्गुरु भी वही जो पूर्ण ज्ञान दे और प्रमाण सहित दे। उन्होंने समाज के हर वर्ग, महिला, दलित, अमीर, गरीब, अनपढ़, पढ़े लिखे सभी को एक समान आध्यात्मिक अधिकार देने की पहल की है। वे कहते हैं कि आत्मा का कोई जात नहीं होता, वह तो केवल परमात्मा की संतान होती है। उनके अनुयायी लाखों की संख्या में भारत और विदेशों में फैले हुए हैं। वे नियमित सत्संग सुनते हैं और सतलोक आश्रम द्वारा बताए गए जीवन शैली के नियमों का पालन करते हैं। हर अनुयायी को दीक्षा देने से पहले एक वचननामे पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं जिसमें 7 बुराइयों से दूर रहने की शपथ ली जाती है। संत रामपाल जी का मानना है कि जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति आत्मज्ञान से युक्त नहीं होगा तब तक सच्चा परिवर्तन संभव नहीं। वे कहते हैं कि बदलाव केवल कानून से नहीं, आत्मा की चेतना से आता है। उनका ये भी मानना है कि सभी धर्मों का मूल्य सत्य एक ही है, वह है परमात्मा की भक्ति और जीवन को सात्विक बनाना। लेकिन ये कार्य केवल प्रमाणित गुरु ही कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में अधिकतर गुरुओं ने केवल व्यापार बना लिया है। संत रामपाल जी ने कभी भी चमत्कारों को अपनी पहचान नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा ज्ञान को सर्वोपरि रखा और कहा कि यदि किसी ज्ञान का प्रमाण वेदों और शास्त्रों में नहीं है तो वह ज्ञान व्यर्थ है। वेदों और गीता का उल्लेख करते हुए वे बताते हैं कि ईश्वर एक ही है और वह निराकार नहीं साकार है। उसका नाम कबीर है। उन्होंने बताया कि कबीर साहब ही परमेश्वर है जो सतलोक से आकर इस धरती पर ज्ञान प्रचार करने आए थे। उन्होंने ये भी बताया कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण परमात्मा नहीं हैं बल्कि किसी और की शरण लेने को कहा है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 इसका प्रमाण है। उनके अनुसार जो परमेश्वर जन्म मरण से रहित है वही मोक्षदायक है और उस तक पहुंचने का मार्ग केवल सद्गुरु के द्वारा दी गई सतनाम और सार नाम की भक्ति से ही संभव है। संत रामपाल जी कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल धन, पद या परिवार नहीं बल्कि इस जीवन को पाकर परम धाम सतलोक को प्राप्त करना है। उन्होंने सतलोक का वर्णन करते हुए बताया कि वह एक ऐसा स्थान है जहां न तो जन्म है, न मृत्यु, न बीमारी, न दुख, केवल शांति और आनंद। वह स्थान केवल सच्चे परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। उनका मानना है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और इसे पाकर यदि हम परमात्मा को न पहचाने तो ये जीवन व्यर्थ चला जाता है। वे कहते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। संत रामपाल जी का जीवन भी संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने समाज और सत्ता दोनों से टकराकर सत्य की रक्षा की। उन्होंने कई बार कहा कि वे सत्य के मार्ग पर अडिग हैं और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। उनके अनुयायियों का कहना है कि उनके जीवन में जब से उन्होंने संत रामपाल जी की शरण ली है तब से मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। अनेक रोग जिनका वर्षों तक इलाज नहीं मिला वे केवल मंत्र जाप और सद्भक्ति से ठीक हुए, ऐसा उनके अनुयायियों का दावा है। हालांकि संत रामपाल जी इसे ईश्वर की कृपा और नाम की शक्ति मानते हैं। वे ये भी कहते हैं कि जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है उसका कल्याण निश्चित है। भक्ति केवल औपचारिकता नहीं, वह एक जीवंत साधना है जिसमें ईमानदारी, नियम और आत्म अवलोकन जरूरी है। उनका कहना है कि आज का समाज भौतिकता की दौड़ में
आत्मा को भूल चुका है। यही कारण है कि तनाव, आत्महत्या, अपराध और रिश्तों में दरारें बढ़ती जा रही है। संत रामपाल जी इस आधुनिक संकट का समाधान आत्मज्ञान और शास्त्र सम्मत भक्ति में मानते हैं। वे कहते हैं कि जीवन का समाधान धर्म में है, लेकिन वह धर्म जो शुद्ध हो, प्रमाणित हो और मानवता को जोड़ता हो। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना तभी सार्थक है जब हमें वहां परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिले। बिना ज्ञान के पूजा केवल एक औपचारिकता रह जाती है। उनका विश्वास है कि एक दिन पूरा विश्व कबीर साहिब की शरण में आएगा, क्योंकि केवल वही परमात्मा है जो अपने भक्तों को सतलोक लेकर जाते हैं। संत रामपाल जी की शिक्षाएं समाज में नई चेतना जगा रही है। वे हर व्यक्ति से कहते हैं कि पहले शास्त्रों को पढ़ो, समझो, फिर भक्ति करो, अंधश्रद्धा से दूर रहो और केवल प्रमाणित ज्ञान को अपनाओ। वे मानते हैं कि सद्भक्ति से न केवल जीवन सुधरता है, बल्कि मृत्यु के बाद की स्थिति भी निश्चित हो जाती है। ये केवल कोई अवधारणा नहीं, बल्कि उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वालों के अनुभव है। उनका कथन है, नया भारत तब बनेगा जब हर व्यक्ति को सच्चा धर्म मिलेगा, और सच्चा धर्म वो है जो किसी भी धर्म ग्रंथ के विरुद्ध ना हो।